कैसे हैं आप लोग? तो अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कोई बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ अपना अगला वीडियो लेक्चर लेकर के, जो संबंधित है टाइम एंड टेंस से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टाइम एंड टेंस का चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग पास्ट सिंपल पास्ट टेंस तक कवर कर लिए हैं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पास्ट टेंस को समाप्त करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में और थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का और उसके कुछ खास प्रयोग उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग समाप्त करेंगे आज, और उसी के साथ पास्ट टेंस जो होगा वो आज समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में अगर हम जाने तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वी फोर वर्ब का चौथा रूप लगता है। जैसा कि हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में, प्रोग्रेसिव टेंस में वर्ब के चौथे रूप का यूज होता है। ठीक है, वर्ब फॉर्म बदलता है तो टेंस चेंज करता है। कंटिन्यू वर्ब फॉर्म फोर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्रेसिव फॉर्म, ठीक है, ऑफ टेंस। तो उसी प्रकार चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको डिनोट करने के लिए वर्ब फॉर्म का यूज होने वाला है वी फोर। और पास्ट को डिनोट करने के लिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है, वॉज और वेयर का यूज किया गया है, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो पहचान बताता है पास्ट टेंस की। ओके, इसके बाद अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो पहला इसका प्रयोग क्या है, तो यूज टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस विच वेर इन अ कंटिन्यूअस एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, तो वैसे एक्सप्रेशंस को डिनोट करने के लिए, वैसे एक्शंस को बताने के लिए जो पास्ट में क्या थे, पास्ट में वैसे एक्शन चल रहे थे। ठीक है, पास्ट में हो रहा था। ठीक है ना, जैसे कि इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था। सी वॉज कुकिंग इन द किचन, हाँ इन छूटा है। सी वॉज कुकिंग इन द किचन। वी वेयर प्लेइंग यस्टरडे, हम लोग कल खेल रहे थे। तो ये सारे पास्ट एक्शंस है, पास्ट टाइम को डिनोट कर रहा है। और पास्ट में क्या हो रहा है, पास्ट में वो एक्शंस जो हैं जैसे गेटिंग डार्कर या कुकिंग इन द किचन या प्लेइंग यस्टरडे, प्लेइंग, ये सब पास्ट के एक्शंस हैं जो कंटिन्यूड थे उस वक्त, जिस वक्त के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात एक ये है कि इट इज यूज टू एक्सप्रेस अबाउट डेवलपमेंटल एक्टिविटी, है ना, एक्टिविटीज इन द पास्ट। वैसे जो विकासात्मक कार्य हैं जो पास्ट में कभी कंटिन्यूड थे, उनको डिनोट करने के लिए भी हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ खास शब्द हैं, गेट, बिकम, ग्रो, और इनकी चर्चा हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी कर चुके हैं, इन वर्ड्स की। तो ये सारे वर्ड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी बताते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को भी बताते हैं। फर्क इस बात का पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया गया है। जैसे कि यहाँ पर भी अगर पहले वाले एग्जांपल में देखते हैं, इट वॉज गेटिंग डार्कर की जगह अगर ये वॉज हटा कर इज कर दोगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वॉज लगा हुआ है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा। वर्ब फॉर्म तो वही है और ये डिनोटिंग वर्ड भी वही है। तो इट इज ऑल अबाउट योर हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब आप कौन सा यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये वी फोर भी प्रोग्रेसिव टेंस को ही बताता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही यूज होता है। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है इसके हेल्पिंग वर्ब के प्रयोगों में। तो दिस इज इट। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को भी बताने के लिए, डिनोट करने के लिए, जो पास्ट में हो रहे थे विकास वाले कार्य, उनको बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और ऐसे कुछ खास शब्द है जैसे कि गेट है, उसके बाद आपको गेट के बाद आपको बिकम है, ग्रो है। ठीक है, ये सारे वर्ड जो है डिनोट करता है किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को। एग्जाम्पल में जैसे ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर डिप्रेस्ड, वो प्रतिदिन दिन प्रतिदिन वो डिप्रेस्ड होता जा रहा था। प्राइसेस वेर गोइंग हाई, दाम जो है वो बढ़ते जा रहे थे। वेदर वॉज गेटिंग वर्स एज द डे पास, जैसे जैसे दिन गुजर रहा था वेदर बिगड़ता जा रहा था। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है जो इस चीज़ को डिनोट करता है कि किस प्रकार किसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी को इंक्रीज भी कोई चीज़ कर सकता है, डिक्रीज भी कोई कर सकता है। उनको बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, मतलब नरेशन बनाने समय जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा, है ना, डायरेक्ट नरेशन में, और साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, तो फिर इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करेंगे कि हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये नरेशन के रूल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि अभी कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ना है तो इसलिए ये बताना आवश्यक है। एग्जाम्पल के तहत अगर देखा जाए
तो डायरेक्ट स्पीच ये हो गया, ही सेड, ये ही सेड क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, किस में है, पास्ट में है। और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच किस में है, तो एम का प्रयोग किया गया है और आईएनजी लगा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो रिपोर्टिंग जो इसका वर्ब हो गया वो पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ऐसे केस में हमको क्या करना होता है, हमको इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है, और बदलने के लिए क्या करना है, तो इस एम के जगह पर वॉज कर देना है। ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है कि दे सेड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम। ओके, तो यहाँ पर भी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस है, और साथ ही अंदर का जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको बदल देंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चेंज ऑफ पर्सन वगैरह जो होने वाला है नरेशन के नियम के हिसाब से वो होगा अपनी जगह पर, और ये चेंज ऑफ टेंस हो जाएगा, आर की जगह वेर कर देंगे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल गया। तो ये बात हो गई। ओके, तो नरेशन में भी इसका हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं वो हम समझ गए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिंपल पास्ट टेंस में भी। जैसे कि यहाँ पे दो एक्शंस है, दोनों एक्शंस अगर पास्ट में कंटिन्यूड रहते हैं, ठीक है, कोई ऐसा रेफरेंस लेते हैं जहाँ पर दो एक्शन पास्ट में कंटिन्यूड थे, वैसे केस में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि व्हाइल शी वाज डांसिंग आई वाज सिंगिंग, जब वो नाच रही थी मैं उसमें गा रहा था। दो एक्शन एक साथ चल रहे थे पास्ट में। राम वॉज प्लेइंग एंड हिज ब्रदर वॉज डांसिंग, राम खेल रहा था और उसका ब्रदर जो भाई जो है वो नाच रहा था। While he was speaking, everyone was looking at him, जब वो बोल रहा था तो सभी कोई उसकी ओर देख रहे थे। तो ये दो एक्शंस की बात हो रही है जो दोनों एक्शन पास्ट में कंटिन्यू थे, तो ऐसे केस में दोनों में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है, जैसे when she was trying to go out, the bell rang, जब वो बाहर जाने का प्रयास कर रही थी घंटी लग गई। ठीक है, तो मतलब इसका इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्शन कंटिन्यू था और उसी वक्त दूसरा कार्य हो गया। ठीक है, तो इसका इसका उदाहरण हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ चुके हैं, जहाँ पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन बैठता है। ठीक है, पहले वीडियो लेक्चर में भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द पेशेंट डाइड व्हेन द डॉक्टर वाज फीलिंग फॉर हिज पल्स, जब डॉक्टर पेशेंट का पल्स नाप रहा था उसी वक्त पेशेंट मर गया। ठीक है, तो एक कंटिन्यूड एक्शन था और उसी वक्त दूसरी घटना घट गई। ऐसे केस में भी जो घटी घटना उसके लिए हम लोग पास्ट सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, और जो घटना हो रही थी उसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ओके, तो ये सारा प्रयोग हो गया आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि किन किन केसेस में हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ाई कर ली है, जिसमें कि वॉज वेयर प्लस V4 का प्रयोग इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। मतलब ये उन चीजों को दर्शाता है जिन जो चीज जो है पास्ट में समाप्त हो चुके हैं, एकदम क्लियर है। जैसे कि वह आ चुका था, वह खा चुका था, इस तरह से जो भी ऐसी घटना जो पास्ट में हो चुकी थी या बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी उनको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। हैड प्लस V3 से इसको इंडिकेट किया जाता है। इसके यूजेज कुछ समझ लेते हैं कि व्हेन टू एक्शंस हैपन वन आफ्टर अनदर, जब दो घटनाएं एक के बाद होती है उस केस में क्या होता है, तो दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शन दैट हैपेंड बिफोर द अदर। मतलब अगर सपोज करो कि एक घटना ए है और दूसरी घटना बी है, ठीक है, और ऐसे केस में ए जो है वो बी के घटने से पूर्व हो गई, तो वैसे के लिए ए के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे और बी के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि बी क्या है, बी रिलेटिवली नया है ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो घटना पहले समाप्त हो गई जिसको हुए हुए ज्यादा समय बीत गया दूसरी घटना की तुलना में, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल के तहत इसको समझ लेते हैं। जैसे द कोर्ट कन्विक्टेड हिम आफ्टर ही हैड हर्ड द केस। ठीक है, कोर्ट ने उसे कन्विक्ट कर दिया जब कोर्ट ने वो केस सुन लिया था। तो जब कोर्ट ने केस सुन लिया मतलब केस सुनवाई का काम पहले हुआ फिर बाद में उसको कन्विक्ट किया गया। ओके, माई फ्रेंड्स हैड गॉन बिफोर आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा उसके पहले ही मेरे मित्र जा चुके थे। तो मेरे मित्रों का जाने का काम पहले हुआ, मेरे आने का काम बाद में हुआ। तो जो पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और ये डिनोट करे हैड प्लस V3 से, और उसके साथ साथ जो घटना थी उसके बाद जो घटना हुई है दूसरी घटना, उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ऐसे केस में कुछ कीवर्ड्स है जो आपको नोट करना चाहिए, जैसे व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, एज सून एज, वंस। अगर ये सारे शब्द का यूज अगर हुआ रहता है और उसके साथ अगर पास्ट टेंस का यूज होता है तो वैसे केस में एक जो टेंस होगा जो इन क्लॉजेस के साथ लगा रहेगा, ठीक है,
तो उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और दूसरी घटना के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो इसको याद रखना है, तो ये कीवर्ड्स को याद रखिएगा। ठीक है, इन कीवर्ड्स के साथ साथ क्या लगा रहेगा, मैं बोल दिया हूँ आपको, अगर पास्ट रेफरेंस रहेगा तो ऑलवेज रिमेंबर कि वहां पर दो टेंस का यूज होगा, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस का। क्लियर? चलिए अब हम लोग दूसरा यूज पढ़ते हैं कि पास्ट परफेक्ट इंडिकेट्स पास्ट इन द पास्ट, है ना। पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट इन द पास्ट को इंडिकेट करता है, मतलब वैसी घटना जो ऑलरेडी पास्ट में ही हुई, मतलब एक पास्ट की घटना का रेफरेंस दिए हैं और उसी पास्ट के दौरान एक दूसरा पास्ट का घटना का रेफरेंस अगर देते हैं तो वो पास्ट इन द पास्ट कहलाता है। ठीक है, दैट इज अ टाइम फर्दर इन द पास्ट एज सीन फ्रॉम अ डेफिनेट व्यू पॉइंट इन द पास्ट। चलो समझते हैं इस बात को एग्जांपल के तहत। कैसे कि ही डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, कल की बात हो रही है, देख लो पास्ट की बात हो रही है। ही डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, मैं आज के दिन में, मैं कल बीते हुए कल की बात कर रहा हूँ कि वह कल स्कूल नहीं आया था, बिकॉज ही हैड इंजर्ड हिज लेग्स, क्योंकि उसने अपने पैरों में चोट लगा लिया था। तो पैरों में चोट पहले लगाया और यस्टरडे कल वो स्कूल नहीं आया, मतलब हम कल की बात कर रहे हैं लेकिन उस कल के भी पहले, उस पास्ट के भी पहले एक पास्ट है, उस पास्ट में उसने क्या किया है कि अपने पैरों में चोट लगा लिया है। तो इसलिए इसको पास्ट इन द पास्ट बोलते हैं। तो पास्ट इन द पास्ट की घटना को जताने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कुछ और एग्जांपल समझते हैं, जैसे आई वॉज अलोन एट होम, मैं घर पर अकेला था। एज माई पेरेंट्स हैड गॉन आउट फॉर सम वर्क, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कुछ काम के लिए बाहर गए हुए थे। तो मेरे पेरेंट्स, जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, जिस वक्त मैं अकेला था, उसके पहले एक और घटना घटी। घटना क्या घटी कि मेरे पेरेंट्स बाहर गए, तो मेरे पेरेंट्स पहले बाहर गए और उसके बाद फिर एक और घटना घटी जब मैं अकेला था। तो दिस इज इट। तो हम जो मैं अकेला था उस टाइम रेफरेंस को अभी प्रेजेंट के टाइम रेफरेंस से तुलना कर रहे हैं और उसके पहले का भी एक तुलनात्मक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स बाहर गए थे और वो घटना उसके पहले हुई थी। तो इसलिए पेरेंट्स हैड गॉन आउट को हम लोग, मतलब कि ये वाला क्लॉज को हम लोग पास्ट परफेक्ट में लिखे हैं, जबकि मैं अकेला था इस बात को हम लोग सिंपल पास्ट में डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं पास्ट इन द पास्ट। कुछ और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, जैसे कि यू हैड वर्कड हार्ड सो यू गॉट गुड रिजल्ट्स। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा कोई रिजल्ट आने वाला था और वो रिजल्ट आ चुका, कल आया, सपोज करो यस्टरडे वो रिजल्ट आया और आज हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ऑन प्रेजेंट डे आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रिजल्ट, कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया क्योंकि तुमने अच्छी मेहनत की थी, तुमने कड़ी मेहनत की थी। तो मेहनत की थी, कब की थी? रिजल्ट आने के पहले की थी और फिर बाद में रिजल्ट आया, और दोनों घटना पास्ट की है। लेकिन उसमें भी उस पास्ट की रिजल्ट के भी पास्ट का क्या है, तुम्हारे मेहनत करने का कार्य है। इसलिए ऐसी चीजों को डिनोट करने के लिए जब हम पास्ट इन द पास्ट की चर्चा करते हैं तो उसमें से जो पहले वाला जो घटना होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, क्योंकि उसको घटे हुए वो पहले घटा। फिर बाद में जो दूसरा दूसरा घटना है जो रिसेंट पास्ट में घटा है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, तो दिस इज इट। इसको आपको समझ लेना है और उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, कोई अगर डाउट हो, कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, इतना मैं श्योर हूँ। नेक्स्ट है हमारा तीसरा कि दिस टेंस इज यूज विद सच वर्ब्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। सभी लोग जो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, प्लीज नोट दिस पॉइंट। ठीक है, कि दिस टेंस इज यूज्ड विद सच वर्ब्स एज होप, एक्सपेक्ट, think, intend, mean, suppose and want to indicate that a past hope, expectation, intention, desire, etc was not realized। ठीक है, इसको कहने का मतलब हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग जब करते हैं तो किन शब्दों के साथ करते हैं, खास करके इंग्लिश में शब्द है होप, ठीक है, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंट करना, मीन करना, यहाँ पे मीन का और इंटेंट का दोनों मीनिंग बराबर है। सपोज और वांट सब के साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे और किस कंडीशन में करेंगे? तो वैसे चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, हम अपने वैसे होप को एक्सप्रेस करने के लिए, वैसी आशा को एक्सप्रेस करने के लिए, या उम्मीदों को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर अपनी मंशा को एक्सप्रेस करने के लिए, या अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए जो मेरे अंदर था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, मैंने क्या कहा? जो मेरे अंदर था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। जैसे कि आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम। तो देखो, आई हैड होप्ड लगा रहे हैं, मतलब मैंने आशा किया था कि वह आएगा, लेकिन फैक्ट क्या है, वह नहीं आया। समझ में आया? अगर हम कोई ऐसी आशा करते हैं जो आशा मेरी पूरी नहीं होती है पास्ट की, तो उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं।
और यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है सिंपल पास्ट में। अगर जिस चीज की हम आशा करते हैं, मतलब पास्ट में किसी चीज की आशा करते थे और वो घटना हो गई, घट गई, तो वहां पर हम एक्सप्रेस करते हैं सिंपल पास्ट में उस चीज को। लेकिन अगर वो घटना नहीं घटती है तो उसको हमको एक्सप्रेस करना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे कि ही हैड थॉट, है ना, हैड प्लस V3 लगा है यहाँ पर। ही हैड थॉट दैट ही वुड सक्सीड। ठीक है, उसने सोचा था कि वह सक्सीड कर जाएगा, लेकिन फैक्ट क्या हुआ, वह सक्सीड नहीं किया। क्यों, ये कैसे पता चल रहा है हमको, क्योंकि यहाँ पर हैड प्लस V3 लगा है, इसका मतलब वो सक्सीड नहीं किया। ठीक है, दे हैड वांटेड टू मीट मी, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, वो नहीं मिल पाए मुझसे, किसी कारण से नहीं मिल पाए। और ये कैसे पता चल रहा है हम लोग, तो हैड प्लस V3 से यहाँ पे पता चल रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जरूर नोट करना चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर्स निकालने के लिए ये सेंटेंस जरूर पूछा जाता है। और साथ साथ आपको करेक्ट ग्रामर बोलने के लिए, लिखने के लिए भी इसका प्रयोग काफी अच्छे पैमाने पर होता है और होना चाहिए। ठीक है। और ये दूसरी बात मैंने यहाँ पर सिंपल पास्ट का रूप लेकर समझा दिया है, जैसे कि आई होप्ड दैट ही वुड कम। ये देखो सब्जेक्ट प्लस V2 है, यहाँ पर हैड प्लस V3 है ना। तो सेम एग्जांपल है, इसको मैंने पास्ट परफेक्ट में बताया और ये सिंपल पास्ट में बताया। ठीक है। तो आई होप दैट ही वुड कम, मैंने आशा किया था कि वो आएगा, और हुआ क्या, आ गया। ठीक है। तो मेरी पूरी हुई इच्छा को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं, लेकिन जो इच्छा पूरी नहीं हुई, जो आशा पूरी नहीं हुई, उसको बताने के लिए हमको पास्ट परफेक्ट का यूज करना होता है। ये इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं, इनफैक्ट पता भी नहीं होता है। तो ही थॉट दैट ही वुड सक्सीड, उसने सोचा था कि वो सक्सीड कर जाएगा, एंड व्हाट हैपेंड, यस ही सक्सीडेड। ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि देखो ही के बाद थॉट लगा है, मतलब V2 लगा है। अगर हैड थॉट लगा होता तो वो सक्सीड नहीं किया होता, लेकिन V2 लगा है, ये बात बताता है कि वह सक्सीड कर गया, उसने सोचा था कि वह सक्सीड करेगा और वह कर गया। क्लियर। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और निश्चित तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इंग्लिश के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा है कि इट इज यूज टू डिस्क्राइब अनरियल सिचुएशन। जैसा कि हम सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ चुके हैं, वैसे चीजें जो अनरियल सिचुएशंस हैं, जो काल्पनिक है, कोई कल्पना है, या हमारे पास्ट की कोई अनफुलफिल्ड विश या डिजायर है, तो उन चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इन सारे फ्रेजेस के साथ, जैसे आई विश, वी विश, दे विश, एज इफ, एज दो के साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज भी करते हैं। जैसे आई विश आई हैड बीन बोर्न इन 1947। आई विश आई हैड बीन बोर्न इन 1947, बट क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ। मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा कामना करता हूँ कि काश मेरा जन्म 1947 में हुआ होता, बट इट डिड नॉट हैपन। ठीक है। तो इसलिए आई हैड बीन का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। ही बिहेव्स एज इफ ही हैड कंकर्ड द वर्ल्ड। वह ऐसा बिहेव करता है कि मानो वो दुनिया पर पूरा राज कर रहा है, या दुनिया को अपने काबू में कर लिया, दुनिया को जीत गया है। लेकिन क्या ये सच है, वो दुनिया जीत गया, नहीं जीता है। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ही हैड का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है जो आपको अनफुलफिल्ड विश या डिजायर या कंडीशन को बताता है पास्ट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट टेंस में। उस स्ट्रक्चर को यहाँ मैंने लिख दिया है, आप जरूर इसको अपने कॉपी में, डायरी में, या यहाँ कहीं भी आप चीज़ों को नोट करते हैं उसको लिख लीजिएगा और इसका प्रयोग करना सीखिएगा। जैसे पहला स्ट्रक्चर कहता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड 3 और कॉमा, उसी क्लॉज में दूसरा क्लॉज है उसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस वुड या वुड या कुड या माइट, कुछ भी लगा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। या फिर यहाँ से ये इफ हटा दो, ठीक है, और हैड प्लस सब्जेक्ट का यूज करो। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, सब्जेक्ट पे ये चीज सेम है, इन दोनों में ये चीज सेम है। यहाँ पर बस बदलाव क्या है कि ये यहाँ पे इफ लगा था, इफ को मैंने हटा दिया है दूसरे क्लॉज में, दूसरे एग्जाम्पल में, और इस हैड और ये सब्जेक्ट को पोजीशन चेंज कर दिया। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट, हैव प्लस V3। ठीक है, ये भी बताता है अनफुलफिल्ड विश या डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखते हैं कि इफ यू हैड वर्कड ऑनेस्टली, ठीक है, इफ यू हैड वर्कड ऑनेस्टली यू वुड हैव सक्सीडेड। अगर तुम कड़ी मेहनत किए होते तो तुम सक्सेसफुल हुए होते, लेकिन क्या हुआ, ना तुम कड़ी मेहनत किए और ना ही सक्सेसफुल हुए। ठीक है। और अगर सक्सेसफुल नहीं हुए हो तो इसका कारण क्या है कि तुमको कड़ी मेहनत करना चाहिए था। हैड द पुलिस नॉट कम द थीफ वुड हैव रन अवे। अगर पुलिस नहीं आती, यहाँ पर भी हैड का सेंस अगर के ही अर्थ में निकल रहा है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। इफ लगाने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो हैड द पुलिस नॉट कम,
द थीफ वुड हैव रन अवे, अगर पुलिस नहीं आती तो चोर भाग गया होता। ठीक है। इफ दे हैड विजिटेड आगरा दे वुड हैव नोन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ताज, अगर उन्होंने आगरा विजिट किया होता तो वो ताज महल के इम्पोर्टेंस को समझे होते। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा जो पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेट करता है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को समझने में गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे इस स्ट्रक्चर को लिखने में गलती करते हैं। कुछ बच्चों को अगर ये पहला वाला स्ट्रक्चर याद भी है तो ये दूसरा स्ट्रक्चर में वो कंफ्यूज कर जाते हैं। मैंने इन चीज़ों को आपको नोट करके यहाँ दिखा दिया है। ठीक है, जितना डिटेल संभव हो सकता है मैंने आप लोगों को देने का प्रयास किया है हमेशा ही। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को। वीडियोस को 2-3 बार ज़रूर देखना, तभी जाकर के चीज़ें दिमाग में बैठेगी, और अगर पहली बार में बैठ जाती है तो बहुत अच्छा है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं बार बार बोलता हूँ, आप प्लीज़ मेरे से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट, कि यूज्ड इन मेकिंग इनडायरेक्ट नरेशन इन टू कंडीशन। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में भी करते हैं दो कंडीशंस में। क्या क्या है वो कंडीशन? पहला तो सिंपल सी बात यही होना चाहिए कि अगर हमको पास चेंज ऑफ टेंस करना है तो चेंज ऑफ टेंस करने का जो पहला कंडीशन होता है कि भाई डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब होना चाहिए वो सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए, तो प्री रिक्विसाइट है। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। और इसके बाद अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो फिर दो केसेस है जहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। कहाँ कहाँ है? पहला कि रिपोर्टेड स्पीच इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, डायरेक्ट स्पीच का बोलते हैं दे सेड, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सिंपल पास्ट टेंस में है, ये पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट हम किससे डिनोट करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट हम डिनोट करते हैं हैज हैव प्लस V3 से। ठीक है, जो कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा है, हैज लगा हुआ है और V3 लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब क्या करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में? तो इस प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं नरेशन में, तो ही हैड डन वेल हो जाएगा, दैट्स इट। उसी प्रकार दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा शर्त क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में होना चाहिए, तब भी हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाने समय रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पहला कंडीशन क्या है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होना चाहिए, तभी चेंज ऑफ टेंस होता है। तो यहाँ पर देखो पहला कंडीशन फुलफिल है कि दे सेड, मतलब V2 का प्रयोग है, सिंपल पास्ट है, पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा, ही डिड वेल, डिड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? V2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल पास्ट को डिनोट कर रहा है। अब इसको चेंज करेंगे, डिड को V3 में चेंज करेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा? हैड प्लस V3 लगाना पड़ेगा, तो हैड प्लस डन लगा देंगे। तो दे सेड दैट ही हैड डन वेल। तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस भी अगर हो और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर सिंपल पास्ट हो और अंदर का रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल पास्ट हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाने से उस सिंपल पास्ट टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बात हो गई आपको, ये सारे रूल्स हो गए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। एक छोटी सी बात है यहाँ पर, इसको भी समाप्त मैं कर ही देता हूँ, और वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसी का एक स्वरूप है, बस चेंज करना क्या है, हैज की जगह हैव की जगह हैड का यूज करना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 का यूज करना है, कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो V4 लगेगा। और टाइम पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग इस टेंस में होता है, इनफैक्ट पास्ट टेंस में भी होता है, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होता है, जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता था, और हमने इस बात को समझ लिया था। जैसे कि वह 4 सालों से यहाँ रह रहा था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर 4 years। ठीक है, तो वैसे पास्ट की घटनाएं जो कुछ समय से हो रही थी, समय का चर्चा उसमें किया गया है, ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से वो कार्य हो रहा था, होता आया था। ठीक है, कंटिन्यूड एक्शन था पास्ट में किसी निश्चित समय से, तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं निश्चित तौर पर। ओके, तो बस यही बात है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बस वही बात है कि नरेशन में भी फिर इसका यूज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कहाँ पर यूज होगा नरेशन में? तो पहला बात तो जो शर्त है चेंज ऑफ टेंस करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का, कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होना चाहिए? तो वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में जनरली रहता है, पास्ट टेंस में। और रिपोर्टेड स्पीच जो है, इस केस में रिपोर्टेड स्पीच जो होना चाहिए
वो किस में होना चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, किस में होना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि उस रिपोर्टेड स्पीच को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि दे सेड, ठीक है, दे सेड वी हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब क्या करेंगे अगर इसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो दे सेड दैट दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ देख लिया ना, ये हैव बीन था, अब इसको चेंज कर दिए हैड बीन में। दैट्स इट, यही करना होता है हम लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दिस इज इट। तो इसके साथ साथ, इन बातों के साथ आपका पास्ट टेंस पूरी तरह से समाप्त होता है। और मैं पूरा आशा और पूरा उम्मीद करता हूँ और मुझे विश्वास भी है कि आपको ये पूरा पास्ट टेंस का पूरा चैप्टर, प्रेजेंट टेंस का पूरा चैप्टर अभी तक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्यूचर टेंस को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ हमारा टाइम एंड टेंस का जो पूरा विषय है वो टॉपिक आपका कवर अप हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर से मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, इस आशा के साथ कि आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अच्छा लगता है अगर आप लोग के लिए मेहनत मैं करूँ और आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, और आप लोग अगर बस एज अ ग्रैटिट्यूड उसको एक लाइक बटन आप दबा करके उसको आप सपोर्ट करें और मोटिवेट करें हम लोगों को भी, टीचर्स को भी, जिनका भी वीडियोस आप देखते हैं आपको पसंद आता है, तो आप डेफिनेट तौर पर आप वीडियोस को लाइक कीजिए। कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि हाँ सर अच्छा लगा, समझ में आया। ठीक है, और कुछ अगर कमी लगे तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी आप उसके लिए फ्री हैं। और वीडियोस को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी कीजिए, बाकी लोगों को भी कीजिए। इससे क्या होगा कि नॉलेज स्प्रेड करेगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छा कार्य होगा। ओके, तो चलिए, इस मैसेज के साथ मैं आप लोगों से विदा देता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।